बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला मैं आप से शेयर करने लगी हूँ चना बिरयानी कि कैसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाई जाती है। ये मैंने इतना बड़ा देगचा इसलिए लिया है कि ये मैं 12 रबी अव्वल के मौके पर चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की दुकान पे भेजनी थी। इस वजह से ये इतने बड़े देगचे में मैंने बिरयानी बनाई। तो ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ इसमें पानी है वो खुश्क हो रहा है, उसकी वजह से ये धुआं निकल रहा है। चले आए बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 कप आपने ऑयल डालना है, छोटे 2 कप। मैंने तो अंदाजे के मुताबिक डाले हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने 2 कप ऑयल जो उनसे हैं वो माप के डालने हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज बारीक कटे हुए, बारीक बारीक प्याज काट के इसमें डालती जाऊँगी और उसको फिर मैं ब्राउन करूँगी। तकरीबन इतने 2 बड़े साइज़ के प्याज आप ले लें, उनको बारीक कतलों में काट दें और फिर उनको ब्राउन कर लें। साथ मैंने अपने बच्चों के लिए इन चावलों के लिए मैंने रायता बनाना था और इसलिए साथ मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रखा और इसमें मैं आलू उबालूंगी रायते के लिए। और ये देखें, ये मैंने आलू इतने लिए हैं, तो अब इनको दरमियान में से काट के चौरस टाइप के आपने काटने हैं और आपने बॉयल करने के लिए रख देने हैं। ये देखें, ये इस तरह आप इनको 4 पीसेस में काटें और चौरस बिल्कुल गोलाई में भी नहीं, चौरस काट के इनको रायते के लिए तैयार कर लें। ये मैंने काट दिए हैं और ये जाएंगे बॉयल होने के लिए। और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दें, फिर वो नमक जौन सा, नमक का जायका जौन सा है वो आलू में चला जाएगा। ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए। अब इनको तकरीबन ढीला करने के लिए प्याज़ों को थोड़ा सा पानी डालें और बिल्कुल ढीले ढीले से हो जाएंगे। ये प्याज रंग छोड़ जाएंगे। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इकट्ठा बना के रखा हुआ था, वो 2 चम्मच डाल दें इसमें और फिर इसको मिक्स कर दें, 2 या 3 छोटे चम्मच। और ये देखें, इसमें कड़ी पत्ता आ जाएगा, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी, ये सारे थोड़े थोड़े मसाले लें और इसमें डाल दें। नमक ये 2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच, क्योंकि चावल मेरे पास 9 गिलास थे। मैंने जहाँ तक अपने ग्लासेस के हिसाब से नापा इनको, 9 गिलास मैंने चावलों के दिए थे, इसलिए इसमें नमक आपने ज़रा सही सा रखना है। आपने जितने गिलास पकाने हैं या जिस तरह आप माप तोड़ के जितने किलो लेते हैं उसके हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये जाएगा दही, यानी सारा कुछ आपने डाल के उसको आराम से मिक्स कर देना है। ये आपके पास आ जाएगी मिर्च और साबुत मिर्च लाल
साबुत मिर्च और ये आप 2 चम्मच डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और जब तक ये बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए सारी चीज़ों का, फिर आपने चने डाल देने हैं। इसमें चने डाल के इसको भूनना शुरू कर दें। ये मैंने अचार लिया था, अचार में आ गई सब्ज़ मिर्च, आम, गाजर, जो भी आपके बीच में चीज़ें ऐड होती हैं वो आप थोड़ा सा डाल लें। अचार का भी जायका बीच में आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब मैं चेक करती हूँ कि आया आलू जो उनसे वो गल गए हैं कि नहीं। तो गल जाएंगे तो इसको आपने एक छाननी में निकाल लेना है। ये आपने चनों को इतना आपने भूनना है कि उसमें से घी निकल आए। इसको हम अब बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे 5 या 10 मिनट। जब तक इसमें बॉयलिंग नहीं आती हम तब तक रायता बनाते हैं। रायते के लिए मैंने ये आलू निकाल लिए थे एक छाननी में, एक प्याज में इसको बारीक अंडा टाइप कतलों में काटूंगी। ये जो अंदर का दरमियान वाला येलो कलर का हिस्सा है ये ना डाला करें आप। और इसको बारीक बारीक लंबे साइज़ के या अंडे टाइप के कतलों में काट लें ताकि वो बच्चे आराम से खा सकें। इस तरीके से एक सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसमें बारीक कतलों में काट के। ये दही है घर का जमाया हुआ है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और ये पानी ना फेंकिएगा क्योंकि इस पानी में ही जायका होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं फिर रायते में ऐड कर दूँगी। और रायते में सिर्फ़ और सिर्फ जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वो एक होती है नमक या काली मिर्च, इससे ज़्यादा आप कुछ भी ना डालें इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसमें सारा वो मटेरियल जो आलू का है, आलू या प्याज, वो सारा इसमें आप डाल दें। जितना आपने रायता बनाना है उसके मुताबिक आप उसमें दही निकाल लें। मुझे इतना ही चाहिए था और मैं उसमें वो सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी। नमक डाल दिया,
अंदाजे के मुताबिक, ताकि जो जायका उसमें आ सके। ये आ जाएगी काली मिर्च। आपने जितने हस्बे जायका डालनी है आप डाल दीजिएगा। और ये सारा मटेरियल आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करते जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनेगा इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलिए यहाँ देखते हैं इसका पानी बॉयल हुआ है या नहीं। हो गया। अब इसमें आप चावल डाल दें। इस तरीके से अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको ढक्कन दे के बंद कर दें, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल गल जाएं। नमक चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि अगर तो हम कम नमक डालते हैं बीच में तो वो खैर से जायका इतना नहीं आता, स्पाइसी नहीं बनते। ये लेमन उसका मिक्सचर है, थोड़ा सा डालने से चावल अलग अलग दाने दाने उसके अलग हो जाएंगे। ये ज़रदा रंग है, इसको आप मिक्स कर लें थोड़े से पानी में। जितने चम्मच, मैंने तो 2 चम्मच डाले थे। और जब चावल अच्छे तरीके से उसका पानी खुश्क हो जाए, ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा करके फेंक दें और फिर दम पे लगा दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और पानी खुश्क करके इसके ऊपर आप ज़रदा रंग सारा फैला दें और उसको दम पे लगा दें। ये देखें आप, नीचे पानी है थोड़ा सा, उसको और खुश्क होने दें ताकि चावल गले ना इतने ज़्यादा। और जैसे ही खुश्क होंगे आप उस पर पौना सा रख के और उसको आप दम पे लगा के इसके ऊपर कोई वजनी सी चीज़ रख दें, तो वो बहुत ही अच्छे दम में ही पक जाएंगे, जो उनका कच्चापन होगा। देखते हैं कि क्या चावलों का रंग क्या है, चावल देखने में कैसे हैं। चना बिरयानी ये देखें आपके सामने है। तो ज़्यादातर जो इसमें डाला था लास्ट में जब पानी डाल के, तो उसमें जो लेमन का जूस डाला था, उससे ये बहुत ही अलग अलग इसका दाना पका है। यकीनन आपको आज की चना बिरयानी बहुत पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।